अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुभानुल्लाह कॉर्पोरेशन। ईवी कंपनी का एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया गया है। ईवी का S1 एयर मॉडल इस वक्त आपके सामने अवेलेबल है। इससे पहले ईवी ने एस सीरीज में S1 और S1 प्रो मॉडल लॉन्च किया था। अब इन्होंने एक अपडेटेड मॉडल S1 एयर के नाम से लॉन्च किया है, जो आपके सामने अभी दो डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में मेरे बड़ा अट्रैक्टिव सा ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और राइट साइड के ऊपर ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज किया गया है। ये बेसिकली अब तक की पाकिस्तान में जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटीज आ रही हैं उस सबसे ज्यादा हाई पावर वाली मोटर वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी समझी जा रही है। अब तक ये गेम चेंजिंग समझ लें कि मॉडल कंपनी की तरफ से लॉन्च किया गया है। इससे ज्यादा स्पीड वाली किसी भी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटर या स्कूटी अवेलेबल नहीं है। इसकी जो मोटर का साइज है, इसकी जो बैटरी का पैक है, वो भी हाईएस्ट लेवल यूज किया गया है। आज ये सारी डिटेल और इसकी प्राइस इंक्लूडिंग इट्स स्पेसिफिकेशन सारी चीजें अब आपको बताने लगे हैं। वीडियो के शुरू में मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल स्कूटीज के रिव्यू अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाके तमाम डिटेल हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल तफसीली मालूमात आपको वहां पर मिल सकती हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम मालूमात आपको टाइम पर मिलती रहें। ईवी कंपनी का S1 एयर मॉडल आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले पे अवेलेबल है। ये चाइना की जो कंपनी मदर कंपनी है वो लाइमा है। इसके अंदर LIMA के नाम से ये जो कि चाइना की काफ़ी अच्छी समझी जाने वाली कंपनी है। इसकी तीसरे से चौथे नंबर पर रैंकिंग आती है चाइना के अंदर। इसकी क्वालिटी ये है कि इसकी इसकी जो फिनिशिंग है वो बाकी तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटी से बहुत बेहतर है, और इसकी प्राइस टैग भी बहुत कम है। इस रेंज में लोग 1500 वाट की इलेक्ट्रिक स्कूटी दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक 2200 वाट की ईवी कंपनी की इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू देने लगे हैं और इसकी प्राइस भी वेल करने लगे हैं। इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि प्रॉपर एक मेल वेरिएंट है। इसकी लुक हैवी बाइक टाइप है। इसके फ्रंट के ऊपर एयर वेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसका डिजाइन बड़ा खूबसूरत है। ईवी का ये लोगो इसके ऊपर इम्पोज है जो कि क्रोम में ऊपर लगा हुआ है। साथ ही ऑरेंज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन इसके अंदर यूज किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लाइमा कंपनी की ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, चाइना की मदर कंपनी लाइमा है, उसका लोगो भी इसकी हेडलाइट के अंदर इंस्टॉल किया गया है। अब इसका जो डिज़ाइन है बाकी तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अभी तक पाकिस्तान में आ रहे हैं सबसे डिफरेंट है। इसकी जो LED लाइट है वो भी बड़ी खूबसूरत है, वो नीचे बॉडी के अंदर इंस्टॉल की गई है। इसके इंडिकेटर्स भी इसकी बॉडी के अंदर ही इंस्टॉल है। जैसे ही आप इसकी स्विच को ऑन करते हैं तो इसकी लाइट जो है ऑन ऑन हो जाती है। बेसिकली ये आपको ऑटो लाइट ऑन कर देती है जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करते हैं। इसमें हाई लो की ऑप्शन भी आपको मिल जाएगी जैसे आम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अवेलेबल होती है। प्लस ये चारों इंडिकेटर्स ऑन करने की ऑप्शन भी मिल जाती है। साथ ही इसका जो साउंड ऑन ऑफ के ऊपर है या इंडिकेटर्स के ऊपर है वो भी काफी डिफरेंट है। साइड पे देखें दोनों इंडिकेटर्स के इस वक्त ऑन है। आप मैनुअली इसको वन साइड या लेफ्ट साइड पे भी मूव कर सकते हैं, और ये साउंड भी बड़ा डिफरेंट इसका दे रहा है इस वक्त। साथ ही इसका जो मडगार्ड है वो भी ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। ये बेसिकली काफी अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर मडगार्ड यूज किया गया है। बड़ी जोर से आप इसको हिट करें तो फिर ये कहीं टूटेगा, अदरवाइज इसमें टूटने का खतरा नहीं है। अब इसके नीचे जो इसके अंदर अलॉय रिम यूज किया जा रहा है वो 12 इंच का अलॉय रिम है, और इसका टायर भी बाकी तमाम स्कूटर से काफी बड़ा रखा गया है। अब इसका साइज और इसकी डिस्क देखें कितनी बड़ी है। डिस्क का साइज भी बहुत बड़ा है। फ्रंट के ऊपर डिस्क है और ईवी की ब्रांडिंग हर जगह पे जैसे मैंने पहले बताया ये हुई भी है। ईवी की यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जो फ्रंट के ऊपर शॉक है वो भी काफी ड्यूरेबल और हैवी ड्यूटी शॉक इसके अंदर यूज किए गए हैं। डिस्क ब्रेक का कॉन्सेप्ट आपको पता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में आम है, लेकिन इस किस्म की डिस्क किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में अब तक नहीं मैंने देखी। इसी तरह ये देखें ब्लैक और जो ग्रे कॉम्बिनेशन है इसका, उसके अंदर भी ये जो डिस्क है और जो टायर है इसकी खूबसूरती मजीद बढ़ जाती है क्योंकि ये ऑल कलर एक ही जैसा हो जाता है। इसकी डिस्क का साइज देखें, इसका टायर देखें, इसकी जो फिनिशिंग है क्वालिटी है वो देखें, बाकी तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटर से बहुत बेहतर है। फ्रंट के ऊपर ये आपको एक प्रोटेक्टर मिल जाएगा जो कि मीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। दोनों चूंकि डिस्क ब्रेक है, ब्रेक ऑयल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसकी दोनों साइडों पे ब्रेक ऑयल की ऑप्शन अवेलेबल है। अब साइड ऑन एंगल से भी आपको दोनों के कलर स्कीम वगैरह और इसकी आउटलुक दिखा देते हैं। ये ऑरेंज कॉम्बिनेशन क्योंकि प्रॉपर एक ऑरेंज कलर है तो इसकी साइड भी ऑरेंज कलर के अंदर यूज की गई है। साथ ही जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर वो भी थोड़ा डिफरेंट लुक इसकी देता है। दूसरे कलर में भी देखें आपको साइड से इसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है बाकी तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटर से। ये बेसिकली हैवी बाइक टाइप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो इससे पहले अभी तक किसी कंपनी की तरफ से नहीं आई पाकिस्तान के अंदर। ईवी की ब्रांडिंग इसके राइट साइड पे हुई हुई है, लेफ्ट साइड पे दोनों साइडों पे इसकी ईवी की ब्रांडिंग हुई हुई है। ये इस साइड पर ईवी की ब्रांडिंग यहाँ पर भी है, और साथ ही ये जो इसका
नीचे वाला कवर है इसके ऊपर भी ईवी की ब्रांडिंग हुई हुई है। साथ जो इसका मॉडल है S1 एयर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ईवी का लोगो यहाँ पर भी लगा हुआ है। अब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाकी तमाम इलेक्ट्रिक स्कूटर से बहुत बेहतर है। चूंकि ये 12 इंच लॉयरी में अवेलेबल है इसलिए इसकी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है। इसके साथ आपको एक एक साइड स्टैंड की ऑप्शन मिल जाएगी, साथ ही एक मेन स्टैंड की ऑप्शन मिल जाएगी। अब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा, अभी मैं स्टैंड से नीचे उतारता हूँ आपको दिखाता हूँ कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखें, बाकी तमाम स्कूटर से सबसे ज़्यादा इस वक्त ही हाइट वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके सामने अवेलेबल है। इसको आपने अगर दोबारा स्टैंड पे खड़ा करना है, अक्सर लोगों को इश्यू होता है बड़े स्टैंड पे खड़े करने का, सिंपली आपने यहाँ पर थोड़ा सा जोर डालना है और ये बड़ा लाइटली ऊपर बड़े स्टैंड के ऊपर आ जाती है, जिसको हम मेन स्टैंड कहते हैं। बैक से भी इसका एक रिव्यू आपको दे देते हैं, इसकी लुक दिखा देते हैं आपको। बैक से भी बड़ा डिफरेंट डिजाइन है, इसकी बैक की टेक देखें कितनी बड़ी है, सबसे बड़ी बैक टेक वाली ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके सामने अवेलेबल है। अब इसकी जो टेल लाइट है वो भी बड़ी डिफरेंट डिजाइन की है, ये देखिए जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ इसकी ये टेल लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ये लाइमा का लोगो यहाँ पर भी बोझ है, ईवी की नंबर प्लेट लगी हुई है, रिफ्लेक्टर की ऑप्शंस मिल जाएगी आपको, 1, 2 एंड 3 रिफ्लेक्टर्स आर देयर। उसके बाद जो मेन चीज है इसकी मोटर है, इसकी मोटर इसके बैक व्हील के अंदर इंस्टॉल की गई है। जो बैक व्हील के अंदर इसकी मोटर का साइज है वो 2200 वाट है, 2200 वाट्स की इसकी मोटर है, जो कि अब तक की पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाट्स वाली इलेक्ट्रिक मोटर है। ये BLDC बेसिकली मोटर होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है और ये वाटरप्रूफ टेक्नोलॉजी में इस वक्त अवेलेबल है। जो सीट का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है और ये एंटी स्लिप मटेरियल बेसिकली यूज़ किया गया है इस मॉडल के अंदर भी। 2 सीटर या 3 सीटर आप समझ लें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, 2 बड़े प्लस एक 2 बच्चे भी इसके ऊपर बैठ सकते हैं। बड़ी जायगेंटिक किस्म की इसकी एक सीट अवेलेबल है आपको, जो कि आपकी कंफर्ट को मजीद बढ़ा देगी, क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कुशन ये रखी गई है ये इसलिए रखा गया कि ड्राइवर की जो ड्राइव है उसको मजीद स्मूथ कर सके। अब इसके अंदर जो पीछे बैठा होगा बेसिकली होता है कि जो पीछे बैठा होगा अक्सर स्लिप होके आगे की तरफ आ जाता है, लेकिन इसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है। आगे वाली की सीट को थोड़ा डिफरेंट रखा गया है, पीछे वाली को थोड़ा डिफरेंट रखा गया है। एंटी स्लिप मटेरियल होने की वजह से ये पीछे वाला बैठने वाला इंसान आगे की तरफ स्लिप नहीं करेगा। और इसके ऊपर ईवी की ब्रांडिंग भी इधर देखें ये हुई हुई है। साथ ही ये पाँव रखने की जगह भी अवेलेबल है, जो पीछे बैठेगा उसके लिए पाँव रखने की फुट स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर वो अपने पाँव इजीली रख सकता है। जो आगे बैठेगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, वो यहाँ पर इजीली बैठ सकता है। अब इसके अंदर मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ कि स्पेस कितनी बचती है। बेसिकली ये प्रॉपर एक मेल वेरिएंट होने की वजह से स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इस पर बच्चा एक इजीली आगे खड़ा भी हो सकता है और पीछे भी मेरे काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, आप पीछे भी कोई इजी इस पे बैठ सकता है, साथ एक बच्चा भी मैनेज हो सकता है। तो इसके बाद इसके अंदर जो मैट यूज़ किया गया है वो भी ईवी की ब्रांडिंग उसके ऊपर ऐड हो गई है। अब ये मेन चीज आपको चलते हैं, आपको बताते हैं कि ये चलती किस तरह, वर्क कैसे करती है। बेसिकली देखने में तो आपको काफी भारी और काफी बड़ी ये लग रही है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है, बड़ी लाइट वेट है। और मैंने स्टैंड पे भी आपको लगा के दिखाया है कि बच्चा भी इसको स्टैंड पे इजीली लगा सकता है। उतना ही आसान इसका चलाने का तरीका है। बेसिकली ये कीलेस एंट्री है, इसमें एक NFC सिस्टम ऐड कर दिया गया है। सिंपली ये की चेंज जो है इसके यहाँ पर रखेंगे तो ये आपकी स्कूटी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। ये कीलेस एंट्री है, बेसिकली आप इस की चेन की मदद से आप इसको बगैर चाबी लगाए आप इसको ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ईवी ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने सिंपली ये अपना कार्ड यहाँ पर रखना है तो ये स्कूटी आपकी ऑन हो जाएगी, दोबारा लगाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। उसके बाद आप चाबी से ऑन करना चाहते हैं तो 2 कीज भी हैं इसके साथ, ये चाबी से भी ऑन हो जाएगी। ये चाबी से ही इसकी सीट वगैरह भी ओपन होगी, चाबी से ही इसका हैंडल लॉक भी लगेगा। अब इसकी सीट खोलने का पैटर्न ये होता है कि आपने एंटी क्लॉकवाइज चाबी को एक दफ़ा घुमाना है इस तरह, तो ये आपकी जो सीट है ये ओपन हो जाएगी। अब ये सीट मेरी ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर इतनी स्पेस अवेलेबल है कि आप अपना एक हेलमेट, अपना चार्जर वगैरह इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो चार्जर कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है वो 5 एम्पेयर का चार्जर है, जो कि इसकी चार्जिंग 6 से 7 घंटे में मुकम्मल कर देगा। और फुल चार्जिंग के ऊपर जो ये रेंज देगी आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगी आपको। इसके साथ ही इसके अंदर एक वारंटी कार्ड की ऑप्शन भी अवेलेबल है, कंपनी की तरफ से ऐड कर दिया गया है, उस पर एलेबोरेट कर दिया गया है। इंडिविजुअली हर चीज़ की वारंटी को यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि किसी को भी कोई इश्यूज जो है थे, जो मसले मसाइल थे वो भी क्लियर हो जाए। हर चीज़ की वारंटी को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 24 मंथ तक इसकी मोटर की वारंटी है, 20 माह तक बैटरी की वारंटी है, कंट्रोलर की भी 20 माह, इलेक्ट्रिक पार्ट्स की भी 20 माह, टायर की भी 6 माह की वारंटी दी जा रही है उस मॉडल में, प्लस चार्जर की भी 3 माह की वारंटी दी जा रही है। हर चीज़ की वारंटी बाकी डिफरेंट कंपनी से सबसे ज़्यादा वारंटी वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके सामने अवेलेबल है।
कई लोग हमसे ये सवाल करते हैं या बताते हैं या कहते हैं, उनको गलती लगती है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो लाइफ है वो 6 से 7 माह की होती है। ऐसे बिल्कुल नहीं है। अब इसकी वारंटी से आप अंदाजा लगा लें, 2-2 साल तक तो हम आपकी इसकी वारंटी दे रहे हैं, और आफ्टर से इस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई इशू आ जाता है, कंपनी का लड़का आपके घर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट विद इन द वारंटी आपको ये फ्री सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद इसके अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें एक ब्रेकर लगा हुआ है जिसको हम चोर स्विच भी कहते हैं। अगर आप इसकी मेंटेनेंस करवाने लगे हैं या वॉश करने लगे हैं तो रिकमेंडेड होता है कि आप इस ब्रेकर को बंद कर दें। उसके बाद एक और चीज़ है, इसमें ईवी के वारंटी कार्ड के साथ एक और चीज़ बताने वाली बड़ी ज़रूरी है कि ईवी के हेल्पलाइन नंबर आपकी वारंटी बुक की बैक साइड पे ये मेंशन है। ये देखिए, ये 2 नंबर मेंशन है। अब जस्ट लाइक कोई भी इलेक्ट्रिक कंपनी है, आप उसको कॉल करते हैं तो कंपनी, ये जो होम अप्लायंस वाली इलेक्ट्रिक कंपनी है, आपके घर लड़का भेज के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करती है। इसी तरह ये ईवी कंपनी की भी हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करें, लड़का फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर आके 24 घंटे के अंदर अंदर आपका मसला हल करेगा, जो भी इशू आ रहा होगा। अब इसका चलाने का तरीका, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, चाबी से भी ऑन कर सकते हैं या आप कार्ड लगा के भी एनएफसी सिस्टम होने की वजह से इसको ऑन कर सकते हैं। मीटर्स में जो ऑप्शन अवेलेबल है, मीटर का डिजाइन थोड़ा डिफरेंट है, लुक भी काफी अच्छी है। बच्चा कोई अगर बैठा हुआ है, खड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ से इसको पकड़ सकता है। यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर इसका। उसके बाद इसके अंदर ये पार्किंग के ऑप्शन, जैसे आम इलेक्ट्रिक स्कूटीज में होती है कि लॉक लगा हुआ है, रेस दूंगा तो नहीं चलेगी। पार्किंग से रिमूव करने के लिए आपने पी का बटन एक दफा दबाना है, अब ये रेडी होगी है चलने के लिए। 3 स्पीडिंग मोड है जैसे आम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में होते हैं, लेकिन इसकी स्पीड 2200 वाट की इलेक्ट्रिक स्कूटर होने की वजह से अब तक की सबसे ज्यादा स्पीड वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी आपके सामने अवेलेबल है। अब मैं जैसे ही इसकी रेस दूंगा ये चलने लग जाएगी। अब इसकी जो मैक्सिमम स्पीड आएगी वो 75 टू 77 तक आएगी इसकी मैक्सिमम स्पीड। अब इसका पिछला व्हील घूम रहा है, जैसे ही मैं इसकी थ्रोटल को पुश किया है तो इसकी व्हील घूमने लग गया। इसमें 3 स्पीड्स हैं जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 एंड दिस वन इज थर्ड। यहाँ पे इस बटन से आप इसका क्रूज भी लगा सकते हैं। आप ये बटन दबाएं तो ये आपका क्रूज लग गया। अब रेस एक ही जगह पे फिक्स हो गई है। पीछे व्हील देखें घूम रहा है और मेरे हैंड दोनों फ्री हैं, मैंने कहीं पे भी हाथ नहीं रखा हुआ, और एक ही रफ्तार पे ये आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है। क्रूज तोड़ने के लिए आप बटन पुश कर दें या ब्रेक आप दबा दें कोई भी, तो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी रुक जाएगी। अब इसके अंदर जो ऑप्शन मीटर के अंदर अवेलेबल है, ये घड़ी पहले इलेक्ट्रिक स्कूटी किसी में भी नहीं आ रही थी, ये घड़ी इसमें ऐड कर दी गई है, क्लॉक इसमें ऐड कर दी गई है। उसको सेट करने का तरीका भी हम आपको गाइड कर देंगे जब आप आएंगे। उसके बाद ये ट्रिप ऑप्शन की आपको इसमें मिल जाएगी, ईवी की ब्रांडिंग वगैरह हुई भी है। रिवर्स करने की ऑप्शन इसमें मिल जाएगी आपको। आपने सिंपली इस बटन को पुश करके रखना है, यहाँ पर आर लिखा हुआ आ गया। अब मैं रेस दूंगा तो इसका व्हील पीछे की तरफ जा रहा है। अब उसके बाद अगर मैं इसको इसको ये था मैनुअल तरीका के दबा के रखें और उसके बाद रेस दें तो पीछे की तरफ जाएगा। अगर आप इसको ऑटो पे सेट करना चाहते हैं, हमने 2-3 दफा इसको पुश करना है, ये ऑटो पे आ गया रिवर्स। अब जैसे ही मैं इसकी रेस दूंगा ये खुद ही पीछे की तरफ जाएगा। ये इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटो पे भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हॉर्न की ऑप्शन अवेलेबल है, इंडिकेटर राइट और लेफ्ट की ऑप्शन अवेलेबल है। उसका इंडिकेटर की ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर भी ब्लिंक हो रहा है जैसे। उसके बाद ये हाई लो की ऑप्शन इसमें मिल जाएगी आपको। चारों इंडिकेटर ऑन करने के लिए एक बटन ऊपर ऐड कर दिया गया, आपने इसको दबाना है तो आपके चारों इंडिकेटर ऑन हो चुके हैं इस वक्त। ये बड़ा डिफरेंट डिजाइन है, थोड़ा लुक वाइज थोड़ी अच्छी स्कूटी लग रही है। बाकी तमाम कन्वेंशनल शेप्स को देख देख के भी थोड़ा हम तंग आ जाते हैं, तो फिर एक नई चीज ईवी कंपनी की तरफ से S1 एयर के नाम से इस वक्त आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद ये ब्रेक ऑयल, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। जो ईवी के ये मिरर्स हैं उसके ऊपर ये ईवी की ब्रांडिंग भी कर दी गई है इस दफा इसके ऊपर। उसके बाद ये मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की ऑप्शन मिल जाएगी आपको। ये देखें, मोबाइल भी आप अपना चार्ज कर सकते हैं इसमें। बाकी कई स्कूटीज हमने देखी हैं, उसकी स्कूटी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर सीट के नीचे ऑप्शन होती है, लेकिन इसके अंदर जो इसकी चार्जिंग की सॉकेट है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। ये देखें, यूएसबी पोर्ट के नीचे ये कवर है उसका, इसको ऊपर करना है तो आपने सॉकेट इसकी प्लग इन कर देनी है। अभी हम आपको चार्जिंग पे लगाने का तरीका भी बताएंगे इसका। साथ ही एक स्पेस अवेलेबल है, आप अपना कोई लगेज वगैरह यहाँ पर भी रख सकते हैं। उसके बाद ये हेलमेट हुक की ऑप्शन अवेलेबल है, आपने सिंपली इसको दबाना है तो यहाँ पर आपको ये अपना लगेज वगैरह भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर में एक फंक्शन ऐड और कर दिया गया है, पहले मॉडल्स में नहीं था, ईवी के किसी मॉडल में नहीं था। इसमें रीजनरेशन सिस्टम ऐड है। जैसे ही मैं इसकी ब्रेक दबाता हूँ तो यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक करती है, इसका मतलब ये बैटरी 5 से 10% रिचार्ज भी करती है। ये देखें यहाँ पे ब्लिंक हुआ है, ये रीजनरेशन सिस्टम बेसिकली इसके अंदर लगा हुआ है। उसके बाद ये डुअल ब्रेकिंग सिस्टम वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर आप इसकी रेस देने के बाद इसको रोकना चाहते हैं
और फ्रंट ब्रेक पुश करते हैं तो इसका बैक व्हील भी एक मुनासिब रफ्तार पे रुकेगा। ये अभी डेमो भी आपको दे देते हैं। ये रेस दी मैंने, फुल स्पीड पे इस वक्त जा रही है स्कूटी मेरी, और मैं इसकी फ्रंट ब्रेक दबाता हूँ तो इसका बैक व्हील भी देखें जैम हो गया है। बेसिकली डिस्क ब्रेक में अक्सर गिरने का खतरा होता है, तो इस खतरे को खत्म करने के लिए उन्होंने दोनों ब्रेक को एक कर दिया है। अब पीछे वाली ब्रेक जब इंडिविजुअली आप दबाएंगे तो प्रॉपर स्पीड पे पीछे वाला टायर रुकेगा। पीछे वाली भी डिस्क ब्रेक है और आगे वाली भी डिस्क ब्रेक है। गिरने के खतरे को कम करने के लिए इन्होंने आगे वाली ब्रेक के साथ पीछे वाली को अटैच कर दिया है। उसके बाद इसके साइड सेंसर लॉक की ऑप्शन अवेलेबल है। आपने सिंपली, अगर आपका स्टैंड नीचे है और आप इसको ड्राइव करना चाह रहे हैं तो ये आप ड्राइव नहीं कर सकते, इसकी रेस लॉक हो जाएगी। यहाँ पर एक लोगो भी शो हो जाएगा कि आपकी रेस आपकी लॉक कर दी गई है। अगर मैं रेस देता हूँ तो ये मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है नहीं चलेगी। अब जैसे ही मैं इसका स्टैंड यहाँ से रिमूव करूंगा तो ये यहाँ पर साइन भी रिमूव हो गया और ये स्कूटी चलने के लिए इस वक्त तैयार है। टॉप स्पीड 75 तक इसकी आएगी। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें कंट्रोल ब्रेकर सिस्टम ऐड कर दिया गया है। ये ऑटो 10 सेकंड बाद एक बीप की आवाज देगी, उसके बाद स्कूटर आपकी लॉक हो जाएगी। ऑन करने के बाद जैसे ही मैं इसको दोबारा ऑफ करता हूँ तो कोई 10 सेकंड बाद ये एक बीप की आवाज देगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी आपकी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अक्सर हमें इश्यू होता है, हम कहीं ग्रोसरी लेने गए हैं तो लॉक करना भूल जाते हैं, तो पीछे से आपको डर होता है कि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी कोई भी लेके जा सकता है, लेकिन इसमें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये बीप की आवाज़ आई है और जैसे ही मैं इसका पीछे से टायर को कोई मूव वगैरह करने की कोशिश करता हूँ तो ये शोर करने लग जाएगी और इसका टायर जो है जाम हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली हैंड ब्रेक ऑप्शन पे आ गई है, ये लॉक हो चुकी है। इसको, इस ऑप्शन का नाम है कंट्रोल ब्रेकर सिस्टम, CBS सिस्टम। एक ओवरऑल रिव्यू आपको दे देते हैं। ईवी कंपनी का S1 एयर मॉडल है जो कि आपके सामने अवेलेबल दो डिफरेंट कलर्स में है। इसमें जो मोटर यूज की जा रही है पाकिस्तान की अब तक की सबसे हाईएस्ट पावर मोटर है, 2200 वाट की इसके अंदर मोटर यूज की गई है। और इसके अंदर जो बैटरियां यूज की गई हैं वो भी ग्राफीन टेक्नोलॉजी की सबसे हाईएस्ट एम्पेयर वाली बैटरीज हैं। इसके अंदर 6 बैटरियां 38 एम्पेयर की ग्राफीन टेक्नोलॉजी की यूज की गई हैं, जिसकी वारंटी कंपनी की तरफ से बैटरियों की 20 माह की दी जा रही है। और जो बैटरीज की लाइफ क्लेम की जा रही है कंपनी की तरफ से वो 1000 लाइफ साइकिल है। आप वन टाइम इसको फुल यूज करें और फुल बैटरी को डिजोल्व करेंगे तो आपका एक लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा। अभी डिपेंड करता है आपका एक लाइफ साइकिल आपके एक दफा फुल चार्ज करने के बाद बैटरी जो डिजोल्व है फुल वो कितने दिनों में होती है। किसी का तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, तो उसका लाइफ साइकिल एक दिन में खत्म हो रहा है। अगर आपका लाइफ साइकिल 4 से 5 दिनों में खत्म हो रहा है तो एवरेज लाइफ अगर हम बैटरी की देखें तो 5 से 6 साल बन जाती है। और जो बैटरी की कॉस्ट है आफ्टर यानी कि 5 से 6 साल वो तकरीबन 15,000 रुपये की एक बैटरी है। और जो बैटरी उतरेगी वो भी 3,000 रुपये की सेल हो जाएगी, तो 12,000 रुपये की तकरीबन एक बैटरी की कॉस्ट बनेगी। और इसमें 6 बैटरियां लगी हुई हैं। फायदा इसका ये है कि इसको जीरो मेंटेनेंस की जरूरत है। इसकी कोई चीज़ खराब हो जाती है कंपनी का लड़का आपके घर आएगा बगैर किसी पैसे लिए ठीक करके जाएगा। ना इसमें आपको ऑयल चेंज की जरूरत है, ना इसको ट्यूनिंग की जरूरत है, ना इसका कोई प्लग है, ना इसमें कोई और एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। जो इसकी ब्रेक्स हैं वो भी डिस्क बेसिकली यूज की जा रही हैं। इसके अंदर जो टायर हैं उसमें भी पंचर होने की कोई टेंशन नहीं है, ट्यूबलेस टायर हैं। जो इसके अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो 75 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। इसकी स्पोर्टी लुक है, एयर वेंट्स बड़े खूबसूरत हैं, कलर बड़ा अट्रैक्टिव है। अब तक ऑरेंज कलर में मेरे नहीं ख्याल कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी आई होगी। ईवी कंपनी की होने की वजह से प्राइस को एक आपको पता है एक टैग लग जाता है मुनासिब कीमत का। इसकी जो प्राइस है 2,79,000 है और ये कंपनी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि हमने लॉन्चिंग प्राइस रखी है। आने वाले दिनों में इसकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिलवत इसकी जो प्राइस है वो 2,79,000 है। ग्राफीन टेक्नोलॉजी 38 एम्पेयर 6 बैटरियां और 2200 वाट की मोटर इसके अंदर यूज की जा रही है। रिवर्स गेयर, क्रूज कंट्रोल, साइड सेंसर लॉक, डुअल ब्रेकिंग सिस्टम, कंट्रोल ब्रेकर सिस्टम और NFC सिस्टम के साथ एक जबरदस्त चीज आपके सामने अवेलेबल है जिसकी रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट की तरफ से होगी। अब जो लोग भी घर बैठे हमसे खरीदना चाहते हैं, हमारा एड्रेस है सुभान अल्लाह कॉर्पोरेशन चौक, मुगलपुरा, शालीमार लिंक रोड, लाहौर। वो हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0300 422 700 या 0335 700। जो लोग भी घर बैठ के ऑर्डर करना चाहते हैं इस नंबर पे हमारे से रब्ता कर लें और घर बैठे पूरे पाकिस्तान में आप डिलीवरी हासिल कर सकते हैं। अगर आप चीज़ आके देखना चाहते हैं तो एड्रेस मैंने आपको शेयर कर दिया है। प्रोडक्ट का नाम EV S1 एयर है। जो लोग भी, जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है हमारे चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम मालूमात आपको टाइम पर मिलती रहें।